गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका रेड सैंडस्टोन हुआ रेड फोर्ट ऑफ आगरा में। ओके, और जो आपका दिल्ली का रेड फोर्ट है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, जिससे आपको अच्छा लगे। आप हिस्ट्री के हिसाब से भी इसको कर सकते हो, प्लस भूगोल के हिसाब से तो मैं इसको बता ही रहा हूं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। अब इन खनिजों की आपको जो संख्या है वो बतानी है कि इसमें से कौन सी संख्या है। ओके, ऑप्शंस आप इसमें देखिए, 10 है, 20 है, 150, 150 है और 500 है। ओके, सो इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, कैन वी गेट क्वेश्चंस इन इंग्लिश? क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही रहेगा, बट मैं जो डिस्कस कर दूंगा आपको इंग्लिश में ही डिस्कशन रहेगा। देखिए मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। There are more than 2000 types of minerals, but you have to and out of these 2000 minerals only few are those from which the rocks are being constructed. So you have to tell that how many minerals are the number of those types of minerals that you have to tell. Okay, so इसमें आप 520, okay, भूपेंद्र कुमार 20, लर्न विद वैभवी शुक्ला सर 500, ओके, ऑप्शन सी ठीक है। 150 कुछ लोग बता रहे हैं, 150 सी ऑप्शन। ओके, सो इसमें मैं बताता हूं आपको। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन जो यहां पे होगा वो आपका 20 होगा। कहीं कहीं पे 20 नहीं हो करके आपको अगर मान लीजिए 22 का ऑप्शंस दिया हुआ है या 25 का ऑप्शंस दिया हुआ है या कभी कभी आपको 19 का ऑप्शन दिया हो सकता है। सो कुछ इसी रेंज में आपका होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कुछ मिनरल्स जो है, जो जैसे मैंने बताया कि 2000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जो इतने डिस्कवर किए जा चुके हैं या इतने मिनरल्स की खोज आपकी हो चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ खनिज ही हैं, इसमें से कुछ खनिज ही ऐसे हैं जिनसे चट्टानों की रचना होती है। सो उन खनिजों की संख्या जो है वो आपका यहां पे आइडियल ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। 20 हो सकता है, अगर यहां पे कोई किसी एग्जाम में 22 आ जाए या 25 आ जाए या 29 आ जाए। सो आप 20 से 30 के रेंज का कोई ऑप्शन अगर होगा तो आप उसको टिक करेंगे। ओके, कभी कभी हो जाता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो भूगोल के बारे में है ना, वो सारी जितनी भी अध्ययन है वो अभी हो चुका है, कुछ हो रहा है और कुछ आगे होगा भी। सो हम किसी भी मिनरल को ये नहीं कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली इसी रेंज में मिल सकता है या इतना ही ये मिनरल हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 2000 हैं। सो 2000 में लगभग, अब इसमें से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, क्योंकि जो डिस्कवरी है या जो इन्वेंशन है वो खोज लगातार जारी है। इस वजह से जो नंबर ऑफ मिनरल्स हैं वो आपके घट बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो प्रमुख खनिजों की संख्या है, सो आप 20 के रेंज का जो भी ऑप्शन है आपको दिखेगा, 22 है, 25 है, 29 है, 19 अगर होगा तो भी आप उसको टिक कर देना। ओके, बट ये 10 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 150, 500 ये आपका ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। The liquid material when it gets denser in the earth's interior, the rocks which are formed by this process are known as. Okay, कि जो आपकी रॉक्स हैं या जो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने का मतलब है डेंस हो जाना, उनकी डेंसिटी में इंक्रीज हो जाने से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शंस आप देखिए,
आग्नेय चट्टान है। ओके, देखिए आग्नेय चट्टान का ऑप्शन है, अवसादी चट्टान का ऑप्शन है, रूपांतरित चट्टान का ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं। सो इसमें जो 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन आप अपने हिसाब से बताइए कि इसमें क्या सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आप बताइए। भूपेंद्र कुमार ऑप्शन बी, ओके। सिद्धांशु कुमार ऑप्शन डी। भाई ऑप्शन डी कैसे हो सकता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन तो हो नहीं सकता ऐसा कि इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो ऑप्शन इसमें होगा ही। ऑप्शन सी, ओके, डी के ऑप्शन बी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के, सो हम द्रव पदार्थों का जो मतलब है, यहां से आप एक क्लू निकालिए। द्रव पदार्थों का मतलब है कि आप उसको मैग्मा कह सकते हो, ठीक है ना, आप इसको मैग्मा कह सकते हो। मैग्मा क्या है, मैग्मा जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, जो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उससे बनने वाला जो डेंसर मटीरियल, जो द्रवित पदार्थ है, जो द्रव पदार्थ है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। धरती के अंदर या पृथ्वी की सतह के अंदर जब ये फॉर्म होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन किसी और प्रोसेस की वजह से या किसी और कारण की वजह से जब ये पृथ्वी की सतह पे आके, जब ये पृथ्वी की सतह पे आके स्प्रेड करता है, देखिए मैं बताता हूं इस तरह से, आप देखिए इसमें पृथ्वी की सतह में, आप देखिए इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहां पे अगर मैं इसको एक पृथ्वी मान लूं, अगर मैं इसको क्रस्ट मान लूं, इसको मैं मेंटल कह दूं, ओके, और इसको मैं कोर कह दूं, कोर को हम हिंदी में क्रोड कहते हैं, और जो क्रस्ट है उसको हम हिंदी में भूपपर्टी कहते हैं। ओके, सो अगर इस रेंज में, इस एरिया में कोई भी जो द्रव पदार्थ है वो फॉर्म होगा, सो उसको हम कहेंगे मैग्मा। ओके, उसको हम मैग्मा कहते हैं, इसको हिंदी में भी मैग्मा ही कहा जाता है। लेकिन किसी और कारण की वजह से जब ये जो मैग्मा है ये पृथ्वी की सतह पे आ जाता है, ओके, पृथ्वी की सतह पर जब ये आ जाता है तब हम इसको लावा कहते हैं। ओके, लावा, इंग्लिश में लावा और हिंदी में भी, दोनों में हम इसको लावा ही कहते हैं। ओके ओके, ऑप्शन 2 ठीक है, बताता हूं मैं आपको। सो इन्हीं जो लावा है या मैग्मा है, सो अगर मैग्मा पृथ्वी के अंदर बनेगा, जो द्रव पदार्थ है पृथ्वी के अंदर, हम उसको मैग्मा कहेंगे, और जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाएगा, सरफेस पे जो सतह है उस पे जब आ जाएगा तब हम उसको लावा कहेंगे। ओके, सो इन्हीं मैग्मा या लावा के घनीभूत होने से जो चट्टानें बनती हैं उसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ओके, या इंग्लिश में अगर बताऊं तो मैं इसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ओके, दिस इज नोन एज इग्नियस रॉक्स इन हिंदी। ओके, सो आपका जो सही ऑप्शन है होगा इस क्वेश्चन का, आप देखिए इसमें आग्नेय चट्टान जो इसका सही ऑप्शन होगा। आप में से कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। डी भाई हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो ऑप्शन सही होगा ही ना। सो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आग्नेय चट्टानें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राथमिक चट्टानों को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो हम इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, कि प्राइमरी रॉक्स की श्रेणी में निम्न में से किस रॉक को या किस चट्टान को रखा जाएगा। ओके, देखिए आप ऑप्शन इसमें आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या अंतर्भेदी चट्टानें। मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में ही कि आपकी जो मेन रॉक्स हैं, स्पेशल टाइप्स की रॉक्स या जो इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, वो 3 तरह की ही हैं। देखिए आप इसमें आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं या रूपांतरित चट्टानें हैं। जो अंतर्भेदी चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टानों का ही एक भाग है। ओके, सो अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से प्राथमिक चट्टानें किसको कहते हैं। और आप बताइए, इग्नियस रॉक, ओके, ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए ठीक है। हाँ, आप लोग सही जवाब दे रहे हो कि आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानें कहा तो जाता है। आपने ऑप्शन तो सही दिया है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखिए, प्राथमिक चट्टानें कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी भी आपकी रॉक्स हैं, जितनी भी रॉक्स हैं, उन सब रॉक्स का जो मूल है या जो उसका प्राइमरी मटेरियल है वो आपका मैग्मा है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया कि मैग्मा क्या है और लावा क्या है। सो जो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से जो मटेरियल बनता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। सो जितनी भी आपकी रॉक्स हैं, इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री हो, सो उन सारी रॉक्स का जो फॉर्मेशन है या उनका जो निर्माण है वो मैग्मा से ही होता है। और मैग्मा जो पार्ट है, वो जो मैग्मा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आग्नेय चट्टानों का है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का जो फॉर्मेशन है या आग्नेय चट्टानों का निर्माण है वो इसी मैग्मा के द्रवीभूत हो जाने से या इसी मैग्मा के डेंसर हो जाने से, घनीभूत हो जाने की वजह से ही होता है। ओके, सो जो आपकी आग्नेय चट्टानें होगा यहां पे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ठीक है, इग्नियस रॉक्स ठीक है, आप सब सही जवाब कर रहे हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन आपको चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? आग्नेय शैल कहलाती हैं। देखिए आपको ऑप्शंस इसमें जो दिए हुए हैं, कठोर चट्टानें, कठोर शैल, मौलिक शैल या गौड़ शैल, या इनमें से कोई नहीं। अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें, अब आपको हो सकता है इसमें, मैंने पहले भी बताया कि शैल को ही, जो शैल लिखा हुआ है ना इसमें, इसी को ही हम रॉक कहते हैं। हिंदी में इसको हम चट्टान भी कहते हैं। तो दोनों का एक ही मतलब है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर परीक्षा में कभी आता है कि कठोर शैल आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर शैल क्या है। तो कठोर शैल कहे, कठोर चट्टान कहे, बात एक ही है आपकी। ओके, वो कोई अलग टर्म नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें जो कह रहा है कि आग्नेय शैल कहलाती हैं। ओके, मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया कि आग्नेय शैलों का जो निर्माण है या आग्नेय जो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन है वो मैग्मा से होता है। ओके, और मैग्मा ही जितनी भी आपकी रॉक्स हैं, वो चाहे मेटामॉर्फिक हो, ओके, या सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री किसी टाइप की भी रॉक हो, तो उनका फॉर्मेशन केवल और केवल एक ही जो मूलभूत मटेरियल है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, सो उसी मैग्मा से ही होता है। ओके, सो मैग्मा की वजह से फॉर्म होने वाली रॉक्स को ही हम आग्नेय शैलें कहते हैं। इसी वजह से इनको हम मौलिक शैल कहते हैं। ओके, मौलिक या गौड़, मौलिक चट्टानें कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश में अगर बताएं तो फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल रॉक्स कह सकते हैं या बेसिक रॉक्स कह सकते हैं। आप कुछ भी नाम इसका कह सकते हो। इंग्लिश में हम इसको फंडामेंटल रॉक्स कहते हैं और हिंदी में हम इसको मौलिक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें ऑप्शन सी है वो यहाँ ऑप्शन बी आपका जो मौलिक चट्टान है वो यहां पे सही उत्तर होगा। ओके, ये देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? ओके, निर्माण की दृष्टि से मतलब जो फॉर्मेशन है, जो रॉक्स का फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे सबसे जो प्राचीन रॉक है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आप इसमें जो देखिए दिए हुए हैं आपके, आग्नेय चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, या अवसादी चट्टानें हैं, या अधिवितलीय चट्टानें हैं। ओके, सो आपका इसमें जो ऑप्शंस, आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप पहले आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, निर्माण की दृष्टि से मींस जो फॉर्मेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज मोस्ट एंशियंट, कि इनमें से कौन सी रॉक सबसे एंशियंट है। सबसे प्राचीन का मतलब हुआ ओके, हाँ यही था क्वेश्चन।
निर्माण की दृष्टि से कि जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है, रॉक्स का जो फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सी रॉक है वो सबसे एंशियंट है, सबसे प्राचीन इसमें कौन सी है। अब बताइए, आग्नेय शैल है, कायांतरित शैल है, या जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कह सकते हैं, अवसादी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं। ओके, और जो अधिवितलीय रॉक्स हैं, जिसको हम अधिवितलीय का मतलब हुआ प्लूटोनिक रॉक्स, इसको हम इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इसको इंग्लिश में प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है, प्लूटोनिक। ओके, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सरिता पवार ऑप्शन बी, श्रेष्ठ दीक्षित ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन बी तो नहीं सही होगा। इसमें जो सही आपका ऑप्शन होगा वो आग्नेय शैल होगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले जो रॉक्स बनी थी वो आग्नेय चट्टानें ही थी। जैसे पहले भी मैंने बताया, जो मैग्मा है, मैग्मा सबसे जो बेसिक मटेरियल है किसी भी रॉक के फॉर्मेशन के लिए, सो मैग्मा के घनीभूत होने से जो रॉक्स बनी उसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी उसको आग्नेय चट्टानें ही कहा जाता है। ओके, बाकी जो चट्टानें बनी है, कायांतरित चट्टानें हुई या अवसादी चट्टानें हुई, ये बाद में बनी हैं। ठीक है, सो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, इग्नियस रॉक का या आग्नेय चट्टानें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए क्या कह रहा है कि आग्नेय चट्टानें बनाती हैं या आग्नेय चट्टानें बनती हैं कैसे। गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, या इनमें से कोई नहीं। ओके, जो आपके 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, यहां बनाती नहीं होगा, बनती होगा। थोड़ा सा प्रिंट में दिक्कत हो गई है, बनाती नहीं बनती होगा, ये देखिए यहां पे। ठीक है, बनती होगा। गर्म लावा के ठंडे होने से मींस ऑन द कूलिंग ऑफ द हॉट लावा, पर्वतों के गिरने से, ऑन द फॉलिंग ऑफ माउंटेन्स, और अर्थक्वेक से, भूकंप से, और नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भूपेंद्र कुमार ऑप्शन ए, डीके ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, आप लोग सही ऑप्शन कर रहे हो। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका वो ऑप्शन ए ही है। ओके, जो ऑप्शन यहां पे सही है वो आपका ऑप्शन सही, पहला ही सही है। ओके, सो गर्म लावा जब धरती के अंदर होता है, सो गर्म लावा जब वही लावा धरती के अंदर से होता हुआ सरफेस पे आ जाता है, तब हम उसको लावा कहते हैं। ओके, सो उसी लावा के ठंडे होने की प्रोसेस से जो चट्टानें बनती हैं उसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ओके, ये आप जो मॉन्यूमेंट है या जो बिल्डिंग है, आप इसके बारे में बताइए, कौन सी बिल्डिंग है। आप बताइए कौन सी बिल्डिंग हो सकती है, आप गेस करिए पहले। श्रेष्ठ दीक्षित, लर्न विद वैभव शुक्ला, ठीक है, आप लोग सही ऑप्शन दे रहे हो। बट पहले इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ये कौन सी बिल्डिंग हो सकती है। आपने जो पढ़ा है लाल किला, ठीक है, लाल किला, हाँ ठीक है, लाल किला तो मैंने पहले बता भी चुका हूँ, दिल्ली रेड फोर्ट है। ऑब्वियस है, आप लोग गेस कर लिए हो, क्योंकि आगरे का लाल किला जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, ठीक है, दिल्ली रेड फोर्ट, ठीक है। हाँ, आप लोग जो वीडियो आता है ना तो उसको लाइक करते रहा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि और लोग देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ कि ये लेक्चर चल रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम के लिए हैं, ठीक है ना। सो आप शेयर करते रहिए और अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, रेड फोर्ट है, हाँ ठीक है, आप सही बता रहे हो। ठीक है, ये दिल्ली का रेड फोर्ट है, जो दिल्ली का लाल किला है
यही है, ठीक है ना।